रीजनल कंडीशन सीरीज के पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अनदर कंडीशंस ऑफ एल्बो रीजन दैट इज बॉक्सर्स एल्बो एंड लिटिल लेग्स एल्बो. These conditions are not that much known as tennis elbow and golfer's elbow, but being medical professionals, we have to have some knowledge about these conditions too. Also, I have already uploaded the 2 lectures of this particular series, that is tennis elbow and golfer's elbow. So link of these videos in the description box. You can check it out them as well. In this video, we will discuss about both the conditions in very short and simple way. First condition is boxer's elbow. Boxer's elbow को हम डिस्कस करेंगे in these following points, that is introduction, causes, clinical features, clinical test, radiographs and treatment. First is introduction. नाम से ही एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये कंडीशंस बॉक्सर्स में ज्यादा देखने को मिलती है. अदर देन दिस, ये कंडीशन किस मैकेनिज्म से हो रही है और कहाँ हो रही है, उस बेसिस के ऊपर इसके अदर नेम्स भी होते हैं, दैट इज हाइपर एक्सटेंशन ओवरलोड सिंड्रोम एंड ओलिक्रोनोन इम्पीचमेंट सिंड्रोम. इस नॉमेनक्लेचर के रीजंस को जानने से पहले फर्स्ट वी हैव टू लुक अपॉन द बेसिक्स ऑफ द बायोमैकेनिक्स ऑफ द एल्बो जॉइंट, कि एल्बो जॉइंट में एक्सटेंशन मूवमेंट होता है तब क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं. सो ह्यूमरस के लोअर एंड में मीडियल साइड की तरफ एक पुली शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज ट्रोक्लिया, जो कि आर्टिकुलेट करता है अल्ना के ट्रोक्लियर नोड से. दे टुगेदर फॉर्म ह्यूमरो अल्नार जॉइंट. ओलिक्रोनोन प्रोसेस एक हुक शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि अल्ना के अपर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है. अलोंग विद दैट ह्यूमरस के पोस्टीरियर लोअर एंड में मीडियल साइड की तरफ एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज ओलिक्रोनोन फोसा. सो जब एल्बो एक्सटेंशन में जाती है तब अल्नास ओलिक्रोनोन प्रोसेस ह्यूमरस के ओलिक्रोनोन फोसा में जाकर फिट हो जाता है. सो रिपीटेड हाइपर एक्सटेंशन परफॉर्म करने की वजह से ओलिक्रोनोन प्रोसेस रिपीटेडली हिट करता है ओलिक्रोनोन फोसा के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी पेन एट द बैक साइड ऑफ एल्बो रीजन. मींस एल्बो की बैक साइड में पेन, इरिटेशन, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है. देयरफॉर दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज हाइपर एक्सटेंशन ओवरलोड सिंड्रोम. अदर देन दिस, there is another name of this condition as well, that is olicronone impingement syndrome. मीन्स जो ओलिक्रोनोन प्रोसेस होता है, दैट इज बोन इन स्ट्रक्चर, जब एल्बो रिपीटेडली एक्सटेंड करती है तो उससे ओलिक्रोनोन प्रोसेस ओलिक्रोनोन फोसा में रिपीटेडली पिंच होता रहता है, एंड देयरफॉर दिस कंडीशन इज नोन एज ओलिक्रोनोन इम्पिंजमेंट सिंड्रोम. सो बॉक्सर्स एल्बो एक कंडीशन होती है जिसमें एल्बो के सराउंडिंग टिश्यूज जो हैं वो इरिटेटेड और डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रिपीटेटेड पंचिंग और स्ट्राइकिंग मूवमेंट्स, जो कि बॉक्सर्स में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है. कोजेज, मेन कॉजेज एल्बो का रिपीटेडली एक्सटेंशन मूवमेंट करना ही होता है. सो रिपीटेटिव वैल्गस हाइपर एक्सटेंशन बाय अ बॉक्सर ड्यूरिंग जैबिंग एंड रिपीटेटेड पंचिंग और स्ट्राइकिंग मूवमेंट्स आर द मेन रीजंस ऑफ हैविंग अ कंडीशन दैट इज बॉक्सर्स एल्बो. क्लिनिकल फीचर्स मींस वो फीचर्स जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये कंडीशन बॉक्सर्स एल्बो हो सकती है. फर्स्ट इज पेन, स्पेशली इनर और बैक साइड में पेन ज्यादा देखने को मिलता है, और ये पेन बेंडिंग और एक्सटेंडिंग एक्टिविटीज के साथ साथ और ज्यादा वर्सन हो जाता है. पेन होने की वजह से मूवमेंट को अगर पेशेंट रिस्ट्रिक्ट करता है तो उसकी वजह से सराउंडिंग मसल्स में स्टीफनेस देखने को मिल सकती है. सो स्टीफनेस, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है. देन वीकनेस, सेम मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से सराउंडिंग मसल्स वीक हो गई हैं, उसकी वजह से एल्बो पे जो रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट होता है वो भी लिमिटेड हो गया है. अलोंग विद दैट, जब भी कोई मूवमेंट फॉर्म करता है एल्बो जॉइंट पर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो वहां पर क्लिकिंग और लॉकिंग सेंसेशन जैसे साउंड्स भी देखने को मिलते हैं. क्लिनिकल टेस्ट की बात करें तो फर्स्ट इज लोकल टेंडरनेस, मींस जब हम एल्बो की बैक साइड पर पैल्पेट करेंगे तो वहां पर पेन देखने को मिलेगा. ऑल्सो अगर हम रिपीटेटिव पंचिंग और स्ट्राइकिंग और फोर्सफुल एल्बो एक्सटेंशन परफॉर्म करेंगे एल्बो के, तो उस टाइम भी जो पेन है वो वर्सन हो जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ फॉर अ पर्सन हैविंग बॉक्सर्स एल्बो. रेडियोग्राफ्स की बात करें तो हम एक्सरेज करा सकते हैं एपी एंड लेटरल व्यूज ऑफ द एल्बो जॉइंट. अदर देन दिस, एमआरआईज भी रिकमेंडेड होती है जिसके अंदर हमें जॉइंट इरिटेशन, लूज बॉडीज मींस जो रिपीटेडली फ्रिक्शन होने की वजह से जो बोन सेगमेंट्स जो टाइनी पार्टिकल्स में सेपरेट होते हैं वो जॉइंट स्पेस में जाकर फ्लोट करने लग जाते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं लूज बॉडीज, वो देखने को मिल सकती है. सराउंडिंग कार्टिलेज डैमेज भी देखने को मिल सकता है, मेनली आर्टिकुलर कार्टिलेजेस जो कि एल्बो जॉइंट की आर्टिकुलर बोन्स के यहाँ प्रेजेंट होता है, तो उनमें भी डैमेज देखने को मिल सकता है. सो अगर हम इस कंडीशन को टेनिस और गोल्फर्स एल्बो से कंपेयर करें तो टेनिस और गोल्फर्स एल्बो टेंडिनोपैथीज होती है, मींस उन कंडीशंस के अंदर टेंडन्स के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है. वेयर इज बॉक्सर्स एल्बो एक जॉइंट कंडीशन है, मींस इसमें जॉइंट के स्ट्रक्चर्स अफेक्टेड होते हैं, प्रॉब्लम जो है वो जॉइंट में होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट. फर्स्ट इज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मींस हम सिम्टम्स को कैसे कम कर सकते हैं और कैसे उनको स्टेबल कर सकते हैं. रेस्ट दे सकते हैं, फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं, NSAIDs मींस नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं जिससे कि इन्फ्लामेशन कम होगा, पेन कम होगा. आइस थेरेपी दे सकते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज द स्वेलिंग. स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दे सकते हैं जब जहां पर मसल्स वीक हो गई हैं, स्टिफ्ड हो गई हैं और रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो गया, तो उन चीजों को इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइजेस भी परफॉर्म कर सकते हैं. और एज अ प्रिकॉशनरी मेजर एल्बो ब्रेसेस भी यूज कर सकते हैं विच आर वेरी हेल्पफुल. सेकेंड इज सर्जिकल मैनेजमेंट. कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है जिसमें सीवियरली जॉइंट अफेक्टेड है और उन सिचुएशंस के अंदर सर्जरी इज इंडिकेटेड. सो सर्जरीज के अंदर हम आर्थ्रोस्कोपी करा सकते हैं विच इज अ मिनिमल इन्वेजिव थेरेपी, मींस इसके अंदर स्मॉल इंसिशन क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आर्थ्रोस्कोप इंसर्ट करते हैं. आर्थ्रोस्कोप
is nothing, just an instrument जिसके आगे कैमरा प्रेजेंट होता है, because of which surgeon is able to see things what is happening inside the joint. So उस आर्थ्रोस्कोप को जॉइंट स्पेस के अंदर इंसर्ट करते हैं और अगर वहाँ पर कोई लूज बॉडीज और डैमेज टिश्यूज होते हैं वहाँ से वो रिमूव कर देते हैं. सेकंड इज ओपन सर्जरी. इसी प्रोसीजर को हम एक लार्ज इंसिशन के थ्रू ओपन सर्जरी के फॉर्म में भी कर सकते हैं. देन देयर इज जॉइंट रीअलाइनमेंट. इट इज अ टाइप ऑफ सर्जरी जिसमें जो जॉइंट सर्फेसेज अफेक्टेड हुई है उनको रिपेयर करके एडजस्ट करके जो सिम्टम्स है उनमें रिलीफ पा सकते हैं. नेक्स्ट कंडीशन इज लिटिल लेग्स एल्बो. इस कंडीशन के बारे में हम बेसिक आइडिया लेंगे. इंट्रोडक्शन. लिटिल लेग्स एल्बो इज ऑल्सो नोन एज मीडियल एपिकोंडाइल एवल्शन फ्रैक्चर. तो सबसे पहले हम समझेंगे एवल्शन फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है. सो जब मसल और लिगामेंट और टेंडन में टियर और कोई इंजरी होने की वजह से उसके साथ जब कोई बोनी पीस भी पुल्ड आउट हो जाता है तो उस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं एवल्शन फ्रैक्चर. इट इज नॉट अ काइंड ऑफ प्रॉपर फ्रैक्चर, बट इस कंडीशन में सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम होने की वजह से कोई बोनी पीस पुल आउट होकर सेपरेट हो जाता है. सो लिटिल लेग्स एल्बो एक ओवरयूज इंजरी होती है जो कि यंग एथलीट्स स्पेशली चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द रिपीटेटिव थ्रोइंग एक्शंस, फॉर एग्जांपल इन बॉलर्स, बेसबॉल प्लेयर्स एटसेट्रा. मेन स्ट्रक्चर जो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है दैट इज अल्नार कोलेटरल लिगामेंट जो कि मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है एल्बो जॉइंट की इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एल्बो जॉइंट. सो इस कंडीशन के अंदर मीडियल एपिकोंडाइल जो एक बोनी प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है इन दी लोअर मीडियल एंड ऑफ द ह्यूमरस बोन, उसका अवल्शन फ्रैक्चर देखने को मिलता है. सो दैट्स इट अबाउट द लिटिल लेग्स एल्बो. ये रहा आज की वीडियो की डिस्कशन का स्नैपशॉट जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द बॉक्सर्स एल्बो, देयर अदर नेम्स, डेफिनेशन, कॉजेज, clinical features, radiographs, clinical test and treatment. Along with that, short introduction about little legs elbow. Thanks for watching.